दोस्तों नमस्कार। मैं इंद्र कुमार सिंह, आप जानते हैं, और आज मैं आपको मिलवा रहा हूं समाज के ऐसे प्रहरी से जिनकी वजह से हमारे आसपास के वातावरण में हम जो प्लास्टिक कचरा पहुंचाते हैं, जो लोहे का कचरा पहुंचाते हैं, उसको रिसाइकल करने में आप लोगों का बहुत अहम योगदान होता है। आज हम आपका परिचय कराते हैं हमारे समाज के सजग प्रहरी। आपका नाम सर? जमालुद्दीन जी से। जमालुद्दीन जी जो काम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमारे समाज में कचरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे ये एक प्लास्टिक की बोतल, जैसे ये एक प्लास्टिक की पन्नी, जैसे आपके द्वारा अर्जित किए गए ऐसे सामान जो हम लोग वेस्टेज के रूप में घर में फेंक देते हैं, इधर उधर अपने खेतों में, अपने आसपास की जगह पर फेंक देते हैं। इन सभी वेस्टेज के सामानों को आप देखिए कैसे कैसे पाइप से लेकर के हर चीज़, यहाँ तक कि जो बड़े बॉटल्स उनके पन्नियाँ पैक आती हैं, वो पन्नी भी आप लेते हैं। हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसे कचरे को भी लें जो गंदगी ज़्यादा फैला रहा है। गुटखा, बिस्किट, चिप्स, ये सब पन्नियाँ जो हम कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे देखिए, हम और दिखा रहे हैं जहाँ पे हम हैं वहाँ कैसे प्लास्टिकें पड़ी हुई हैं। ये सब जो आप कचरा, जिनको आपके लिए जो कचरा है वही इनके लिए इनके आर्थिक आमदनी का रास्ता है। ये सजग प्रहरी है हमारे समाज के। इनको सबसे पहले हम लोगों को नमन वंदन करना चाहिए। आपको बार बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम, क्योंकि आप हमारे समाज के ऐसे प्रहरी हैं जिनकी वजह से हमारे द्वारा फैलाई गई तमाम ऐसी चीज़ें जो हमारी धरती के लिए जहरीली हैं, वो समाधान के लिए आप भेज देते हैं। तो आपको बार बार धन्यवाद। आप जैसे तमाम इस कार्य में जुड़े लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे समाज को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटी प्लास्टिक है, जो पतली प्लास्टिक है, जो बिस्किट की पन्नी वगैरह जिसको 50 माइक्रोन से ऊपर कहा जाता, क्या आपका बड़ा व्यापारी आपसे लेता है? कंपनी वाले इसको नहीं लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि उसको भी लिया जाए? मान लो ये जितना भंगार में आता है, कचरा है, कागज है और गत्ता है, ये सब भंगार का मतलब क्या है कि कचरा समेत दिया जाए। फिर तो कचरा तो हमारा गुटखा का पैकेट भी है, हाँ, बिस्किट का पैकेट भी है, और पन्नी 50 माइक्रोन से ऊपर है। क्या ये लेते हैं? ये सर नहीं लिया जाता है, न मिल वाले लेते हैं न लेते हैं हम लोग। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ धरती मिले, स्वच्छ आकाश मिले, स्वच्छ वायु मिले? इसके लिए कचरे में आता है कि सब कुछ लिया जाए तो अच्छा पड़ेगा, तो इसको भी लेना चाहिए। हाँ। और हम अपने लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे समाज के ऐसे सजग प्रहरी जहां भी मिले, आप ऐसी पॉलीथीन एकत्रित करके इन्हें निःशुल्क दें। हम डीएम साहब के माध्यम से इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो बड़े व्यापारी हैं वो इनसे ऐसे भी वेस्टेज लें जो हमारे लिए कचरा हो रहा है, जो हमारी नालियों को जाम कर रहा है, जो हमारे खेतों को बर्बाद कर रहा है, जो हमारी धरती को बर्बाद कर रहा है, वो भी रिसाइकल में जाए। हम जगह जगह पैदल चल करके उस ज़िले के डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि वहाँ के ऐसे कबाड़ के व्यापारियों को, आढ़त के व्यापारियों को सूचित करें कि वो पतली पन्नियों को छोड़कर 50 माइक्रोन से ऊपर की जितनी भी पन्नियाँ हैं उनको रिसाइकल के लिए हमारे ऐसे भाइयों से खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते।